हेलो एवरीवन, आइए ऑडिट बारे में आज एक और नया टॉपिक सीखते हैं। सर, ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या है? किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप ट्रू एंड फेयर व्यू तभी बोल सकते हैं जब वो 5 कंडीशन को फुलफिल करता है। अगर कंपनी प्रॉपर अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो कर रहा है, अगर कंपनी प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कंपनी है तो आपका इन्वेंट्री वैल्यूएशन फीफो मेथड या वेटेड मेथड के हिसाब से हो सकता है। आप लीफो मेथड का यूज़ नहीं कर सकते। सर, ये बात कौन बोलता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बोलता है। अगर आप प्रॉपर गैप जनरली एक्सेप्टिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं, जैसे इनकम एक्सपेंडिचर का जो वैल्यूएशन होता है वो अक्रूवल बेसिस पे होता है, ये गैप बोलता है। चौथा, अगर आप एक कंपनी है तो आपको फुल डिस्क्लोजर देना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट में। जैसे हम लोग कंटीजेंट लायबिलिटी या प्रपोज डिविडेंड कहाँ दिखाते हैं? नोट्स टू अकाउंट में दिखाते हैं, बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं। एंड लास्ट, अप्लीकेबल एफआरएफ। अप्लीकेबल एफआरएफ का मतलब क्या होता है? देखो, एफआरएफ होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एफआरएफ बोलता है कि अगर आप एक कंपनी है तो आपको बैलेंस शीट शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाना पड़ता है। सो ये 5 कंडीशन था कि अगर आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये पांचों कंडीशन को फुलफिल करा। पहला, प्रॉपर अकाउंटिंग पॉलिसी, प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, प्रॉपर गैप, फुल डिस्क्लोजर ऑन नोट्स टू अकाउंट एंड अप्लीकेबल एफआरएफ। तो आप बोल सकते हैं कि सामने वाली कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट कर सकता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।